होता है कि महर कब से नकाबते हैं, उन्हीं की भूमाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। करीब अपने कलम का सदका लई में बेकदर को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में होता है। दीदार कोई देखे तो है हर एक शक्ल में, सरकार कोई देखे तो फिर तेरे काकुले पेचा का खरीदे सौदा। पहले बिककर सरे बाजार कोई देखे तो जिधर जा रहा है उधर हुजूर का चेहरा कदमों में मुस्तफा के आगे गिर पड़ता है। कहा या रसूल अल्लाह, मैं रात की तन्हाई में मैंने सोचा तो वहां आपका चेहरा देखा, बिस्तर में पहुंचा वहां आपका चेहरा देखा, मैंने अपने मकान के कोने में चाहा कि मैं ये गलत अमल कर लूं, वहां आपका चेहरा देखा। या रसूल अल्लाह, आप तो हर जगह है। मैंने फाजिले बरेलवी से पूछा कि कहां कहां मुस्तफा है, तो कहते हैं उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी है जाम में है जमाना तारीख। लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन ताहिरीन अल मुतahhiरीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुर रऊफुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लाइक़-ए-सद एहतराम अहले सुन्नत जमात की मोतबर मोतमद शख्सियत, मद्दाहाने नबविया उर्स की तकरीब में शामिल जुमला फ़िदायाने औलिया इज़ाम, आज की ये खूबसूरत महफिल उस खूबसूरत ज़ात के नाम से मंसूब है कि जिसने अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी के लिए पूरी जिंदगी गुजारी। ये रब्बुल आलमीन का बंदे पर बड़ा फजल खास होता है कि जब बंदा अपने रब का फरमा बरदार होता है तो सारी कायनात को उसका फरमा बरदार बना दिया जाता है। सुभान अल्लाह। तो हम और आप एक अल्लाह के मुक़द्दस वली की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर हैं। इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करूं, बेहतर और मुनासिब है कि हम सब फ़ख्रे ज़मीन व ज़मां, नाज़िशे पैगंबरा, हादिए इंसोजां, जलवे सुबह अज़ल, नूरे रब्बे लम यज़ल, शाहे खूबां शहंशाह हसीना, आक़ाए करीम मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना की बारगाह आलमवाज़ में हदीए दुरूद व सलाम बांदाज़े अक़ीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना नबीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सिमरी के बेदार मग़ज़ मुसलमानों,
हमारे आपके पैदा होने का मकसद क्या है? रब ने हमें और आपको पैदा क्यों किया है? और क्या हम अपने फर्जे मनसबी को निभा रहे हैं? क्या अपने पैदाइश के इस मकसद पर हमारा मिन कुल्लिल वजू अमल है? ये अफसोसनाक मरहले हैं कि हम तकरीरें भी अपनी तबीयत को खुश करने के लिए सुनते हैं और शायरों से अशार भी वही सुनते हैं जिनसे हमको खुशी मिले, जबकि दर हकीकत चाहे वो तकरीर हो और चाहे वो नाज शरीफ की अशार हो, इस नीयत से सुना जाए कि हमारी जिंदगी मुस्तफ़ा ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी गुजारने का तौर तरीका और सलीका अता हो जाए। हुजूर से हमारा रिश्ता गुलामी मजबूत हो जाए, आका से हमारी निस्बत का ताल्लुक मजबूत से मजबूत तर हो जाए, यही मकसद होना चाहिए। अब रात का तकरीबन 1:15 बज चुका है, उससे ज्यादा मैं बस चंद लम्हात की तवज्जो आपके मकसद हकीकी की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ। हमारा और आपका वजूद जो इस वक्त मौजूद है, ये आखिर हम बनाए किस लिए गए हैं? हमारा वजूद बना किस लिए है? आप देखिए कि बहुत सारे लोग दुनिया में आए, 70 साल की जिंदगी गुजारी, बैंक बैलेंस जमा किया, मालो मनाल जमा किया, जायदाद जमा की, और उसके थोड़े दिनों के बाद इस दुनिया से वो रुखसत हो गए। और उसके बाद जब दुनिया से रुखसत हो गए तो 40 दिन तक याद किए गए, 50 दिन तक याद किए गए, साल भर याद किए गए, उसके बाद लोगों ने भुला दिया। मगर कुछ ऐसी भी हस्तियां इस खाकदाने गीती में तशरीफ लाईं कि जिन्होंने अपने पैदा होने के मकसद को जाना, अपने पैदा होने के मकसद पर नजर रखी, तो वो जब तक जमीन पर रहे दुनिया की आंखों के तारे बने रहे, दुनिया उन्हें याद करती रही। और जब उनका रिश्ता सांस उनके वजूद से टूट गया और जब वो कब्र की चहार दीवारी के अंदर गए, तो तब भी दुनिया उन्हें याद कर रही है। आखिर क्या वजह है, क्या बुनियाद है? इसलिए याद कर रही है कि उन्होंने अपना पैदा होने का जो मकसद था, अपने पैदा होने की जो वजह थी, अपने भेजे जाने की जो वजह थी, उस पर उन्होंने गौर किया। और जब गौर किया तो जिंदगी अपनी तबीयत के साथ नहीं गुजारी, जिंदगी अपने दिल को खुश करने के लिए नहीं गुजारी, जिंदगी अपने आप को लोगों में दिखाने के लिए नहीं गुजारी, उन्होंने जिंदगी गुजारी। तो इसलिए जिंदगी गुजारी कि हम इस दुनिया में आए हैं तो एक मेहमान की हैसियत से आए हैं, हम इस दुनिया में आए हैं तो एक मेहमान की हैसियत से हमें जिंदगी गुजारना है। तो जिंदगी के हर लम्हे पर उनकी नजर थी, सुबह पर उनकी नजर, शाम पर उनकी नजर, दोपहर पर उनकी नजर, खाने पर उनकी नजर, पीने पर उनकी नजर, चलने पर उनकी नजर, किरदार पर उनकी नजर, गुफ्तार पर उनकी नजर, आमाल पर उनकी नजर। जिन गलियों से गुजरते हैं उन गलियों का भी ख्याल रखते हैं, दरख्तों के साए में आराम भी करते हैं तो उसका भी ख्याल रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी हैसियत मेहमान की है। जैसे मेहमान आता है तो बहुत कुछ बनाने की नहीं सोचता है, बल्कि अपने साथ उतना ही असासा लेकर आता है, अपने साथ उतना सामान लेकर के आता है जितने से उसका वक्त गुजर जाए। लेकिन हमने जब दुनिया में कदम रखा तो कुछ वक्त तक तो हमको एहसास रहा कि हम दुनिया में आए किस लिए हैं, मगर थोड़े दिन के बाद हमने इस एहसास को अपने जहन की वादियों से फरामोश कर दिया कि हमारे आने का मकसद क्या है, हमारे आने की वजह क्या है। हमने दुनिया के लहू लहब में वक्त गुजारा, हमने दुनिया के खेल कूद और तमाशों में वक्त गुजारा, हमने दुनिया की ऐश कोशियों में वक्त गुजारा, मगर खालिक के फरमान को याद नहीं रखा, मालिक के फरमान को याद नहीं रखा, अहकमुल हाकिमीन के फरमान को याद नहीं रखा। दुनिया में मेजबान की हैसियत से हमने आपको गिनवाना शुरू कर दिया। जिसने अपने आप को मेहमान समझा तो उसने किसी मखलूक को तकलीफ नहीं दी, किसी रूह को तकलीफ नहीं दी, किसी को परेशानी में नहीं डाला, किसी को मुसीबत में नहीं डाला,
किसी को तकलीफ में नहीं डाला, उनके इशारे से किसी को तकलीफ नहीं पहुंची, उनकी जुबान से किसी को तकलीफ नहीं पहुंची, उनके आज़ा व जवारे से किसी को तकलीफ नहीं पहुंची, बल्कि उनकी जिंदगी का ये मकसद था कि जितना वो खुदा को राजी करे उससे ज्यादा अल्लाह की मखलूक को वो खुश करे कि मेरी बुनियाद पर अल्लाह की किसी मखलूक को तकलीफ ना हो। हजरत गिरामी वकार, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दौर है, मेरे आका मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है, मेरे आका बनी इस्राइल के दो अशखास का जिक्र कर रहे हैं, दो लोगों का जिक्र कर रहे हैं, उनमें से एक औरत का जिक्र है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी इस्राइल की एक औरत है जो बड़ी इबादत गुजार है, बड़ी मुत्तकिया है, बड़ी परहेजगार है, बड़ी आबिदा व जाहिदा है, मगर एक दिन का वाकया है, उसने एक बिल्ली पाल रखी थी, जरा सा उसे गुस्सा आया तो उस गुस्से की बुनियाद पर उसने बिल्ली को उठा करके आग के हवाले कर दिया, बिल्ली जल करके खाक हो गई। अल्लाहु अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब उसको उसका जन्नत और जहन्नम का फैसला होने लगा तो अल्लाह का आर्डर हुआ कि उसे जहन्नम के शोलों के हवाले कर दिया जाए। फरिश्तों ने अर्ज किया, ऐ बारे इलाहा, तेरी ये बंदी तो इबादत करती थी, तेरी ये बंदी तो तेरे आगे सजदे शुक्र करती थी, तेरी ये बंदी तो तेरे आगे सर झुकाती थी, आखिर बात क्या है? मौला, इतनी इबादत के बावजूद भी इसको जहन्नम की वादियों के हवाले क्यों किया गया? तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इसकी इबादत एक तरफ, लेकिन इसका सुलूक मेरी एक मखलूक के साथ इतना गलत था कि मुझे उतना नापसंद लगा कि हमने उसे जहन्नम की वादियों के हवाले कर दिया। एक बिल्ली के साथ अगर गलत सुलूक की बुनियाद पर नमाज काम ना आए, इबादत काम ना आए, रोजा काम ना आए, आमाले सालिहा काम ना आए, एक बिल्ली को जिसने तकलीफ दी, रब को जब ये गवारा नहीं तो जिस बंदे ने इस जमीन पर रहते हुए अल्लाह की सबसे बेहतरीन मखलूक हजरत इंसान को तकलीफ दी, इंसान के साथ साथ किसी मुसलमान के दिल को तकलीफ दी, किसी मुसलमान के कल्ब को तकलीफ पहुंचाई, बताओ जब बिल्ली पर जुल्म अल्लाह माफ नहीं कर सकता तो कोई इंसान बल्कि किसी मुसलमान पर अल्लाह जुल्म कैसे माफ कर सकता है? हजरत गिरामी वकार, मैं थोड़ी नसीहत की गर्ज से हाजिर हुआ हूँ, तकरीर तो आपने समाप्त कर ली, आपके जहन की तवज्जो मबसूल कराना चाहता हूँ। आप समझें, जरा गौर करें कि आप आए किस लिए हैं और आपका मकसद क्या है, आपके आने की वजह क्या है, आपके आने की बुनियाद क्या है। आज हमारा बेटा 20 साल का हो गया, मगर उससे नबी की सीरत पूछें तो हमारे बेटे को मालूम नहीं कि नबी की सीरत क्या है। आज हमारे बच्चे जवान हो रहे हैं, उन्हें नबी का इखलाक मालूम नहीं, नबी का किरदार नहीं मालूम है, हुजूर की जिंदगी के शबो रोज नहीं मालूम है। आप बताओ, आपने किसको अपना अपना आइडियल बनाया है? अगर जिंदगी के हालात उसके ताल्लुक से मालूमात ना हो तो आइडियल के ताल्लुक से अगर मालूमात ना हो तो जिंदगी कैसे गुजारी जाएगी? इंसान कैसे आगे बढ़ेगा? उसका मकाम कैसे आगे बढ़ेगा? उसका मर्तबा कैसे आगे बढ़ेगा? क्योंकि दुनिया में जितनी भी आइडियोलॉजी है वो किसी न किसी हद तक जब गौर करेंगे तो वो नाकिस नजर आती है। चाहे वक्त का अफलातून हो, चाहे वक्त का सुकरात हो, चाहे वक्त का कुरात हो, चाहे वक्त का अबू अली सीना हो, बड़े बड़े फिलासफी की जिंदगी अगर आप देखेंगे तो उन जिंदगियों में कहीं न कहीं कमी नजर आएगी। मगर एक जिंदगी जिसका आप जलसा कर रहे हैं, जिसकी आप मिलाद कर रहे हैं, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिसकी आप बातें कर रहे हैं, जब उनकी जिंदगी पर नजर डालें तो उनकी जिंदगी बचपने की जिंदगी देखो तो मुस्तफा के बचपन जैसा किसी का बचपन नहीं, मुस्तफा की जवानी जैसी किसी की जवानी नहीं, मुस्तफा की नौजवानी जैसी किसी की नौजवानी नहीं। मुस्तफा को जिस हैसियत से देखो, कसम खुदा की, अब्दुल्लाह की पीठ में देखो तो मुस्तफा लाजवाब है, आमिना के शिकन में देखो मुस्तफा लाजवाब है, शाबे अबी तालिब में देखो मुस्तफा लाजवाब है, दारे अरकम में देखो मुस्तफा लाजवाब है, मदीने की गलियों में देखो मुस्तफा लाजवाब है, बद्र के मैदान में देखो मुस्तफा लाजवाब है, ओहद की घाटियों में देखो मुस्तफा लाजवाब है, मुस्तफा लाजवाब है, खैबर के किले में देखो मुस्तफा लाजवाब है, ग़ज़वा-ए खंदक में देखो मुस्तफा लाजवाब है, कैदियों के साथ मामलात देखो मुस्तफा लाजवाब है, फतेह मक्का पे देखो मुस्तफा लाजवाब है, दुश्मनों को माफ करने में
है, गरीबों के साथ हुस्न सुलूक करने में मेरे आका लाजवाब है। आज किसी मौलाना से कह दीजिए, किसी सूफी से कह दीजिए कि किसी पागल की बात 2-4 घंटे 2-4 मिनट सुन ले तो हर आदमी इसी होश को तलाशता है, अकलमंद को तलाशता है, फिक्रोफन की तवाइयां लेकर चलने वाले को तलाशता है। लेकिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हालात पर जब गौर करेंगे तो मेरे आका के सामने एक पागल बुढ़िया है, 3 घंटे हो गई है और 3 घंटे होने के बावजूद वो पागल बुढ़िया मेरे आका से बात कर रही है। और कोई होता तो उसे भगा देता, और कोई होता तो उसे डांट देता, और कोई होता तो उसे हटा देता, मगर मेरे आका 3 घंटे से उस बुढ़िया से बात कर रहे हैं। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह ये पागल है। मेरे आका ने फरमाया अगर ये पागल है मगर इसका दुखड़ा मोहम्मद के सिवा और कौन सुनेगा, इसकी बातें मुस्तफा के सिवा कौन सुनेगा। अल्लाहू अकबर कबीरा। जिस मुस्तफा को हमने अपना आइडियल बनाया है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस हजरत अल्लामा मौलाना हसनैन वारसी साहब तिबला, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मुसहफ़े रुख दिखा दिया हमको, मुसहफ़े रुख दिखा दिया हमको, जो पढ़ा था भुला दिया हमको, और अब तो हंसते हैं गैर भी हम पर, इश्क ने क्या बना दिया हमको। बुते पर्दा नशी ने पर्दा से हो के जाहिर छुपा दिया हमको, छा गया नशा रसूलुल्लाह जब से पी है शराब इल्लल्लाह। हजरत गिरामी वकार, थोड़ी सी गुफ्तगू तमहीद ये खत्म हो जाए, मैं मौजू की तरफ पढ़ता हूँ। अल्लाहू अकबर कबीरा। ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी जिंदगी है। सुभान अल्लाह। मेरे आका की जिंदगी पर गौर करोगे, कौन सा ऐसा दर है जिस दर पर हर शख्स को ठिकाना मिले। मैं तो कहता हूँ कमजोर आया आका का दर ठिकाना बना, गरीब आया आका का दर ठिकाना बना, बेबस आया आका का दर ठिकाना बना, गुनाहगार आया आका का दर ठिकाना बना, इसिया शियार आए आका का दर ठिकाना बना, अबू बकर आए आका का दर ठिकाना बना, बिलाल हबशी आए आका का दर ठिकाना बना। जैसे मालदार बारगाहे रिसालत में आके फैज पाते थे, ऐसे बिलाल हबशी जैसा आशिक भी जब मुस्तफा की गलियों में आता था तो सिद्दीक के बराबर बिठाया जाता था। ये इस बात का सबूत है कि यही एक धर्म है जिसमें कोई भेदभाव नहीं, जिसमें कोई तासुब नहीं, जिसमें कोई इनाद नहीं। अब अगर कोई मौलवी इस धर्म का प्रचारक बनता है तो सीना चौड़ा करके गरीब आए उसको भी बुलाए, अमीर आए उसको भी बुलाए, छोटा आए उसको भी बुलाए, बड़ा आए उसको भी बुलाए। मगर मौलवी यहीं पर थक गया। जब मैंने वारिसे पाक की अदालत देखी तो मैंने ये महसूस किया कि जहाँ अमीर की अमीरी घुटने टेके है, वही गरीब की गुर्बत भी वारिसे आलम पनाह के रौदे में। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब शेर सुनिए कि बताए दिल मेरे कैसी उदासी जिंदगी में है। अरे बताए दिल मेरे कैसी उदासी जिंदगी में है। बताए दिल मेरे कैसी उदासी जिंदगी में है। बताए दिल मेरे कैसी उदासी जिंदगी में है। अरे पागल जमाने की, अरे पागल जमाने की खुशी इश्क़ नबी में है। अरे पागल जमाने की खुशी, थोड़ा मोहब्बत से बोलिए। अरे पागल जमाने की खुशी इश्क़ नबी में है।
और खुदा के शेर को शेरे खुदा कहते हैं सब उनको, खुदा के शेर को शेरे खुदा कहते हैं सब उनको। अरे जरा खैबर से पूछो किस कदर ताकत अली की है, जरा खैबर से पूछो किस कदर ताकत अली की है, जरा खैबर से पूछो किस कदर ताकत अली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आखिरी शेर। न पत्थर का असर कोई, न कोड़ों का असर कोई, न पत्थर का असर कोई, न कोड़ों का असर कोई देखे नशा कैसा, कोई देखे नशा कैसा, बेलाली आशिकी में है, कोई देखे नशा कैसा, बेलाली आशिकी में है। अब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आयत किसको मानोगे, रहबर किसको मानोगे, मुक्तदा किसको मानोगे, हादी किसको मानोगे, रास्ता दिखाने वाला किसको मानोगे। मुस्तफा ताजदारे कायनात से बड़ा कोई हादी नहीं, मुस्तफा से बड़ा कोई रहबर नहीं। हाँ, मुस्तफा ताजदारे कायनात ने रहबरी जिनके सीनों में उंडेल दी उसे अली कहते हैं, रहबरी जिसके सीनों में उंडेल दी उसे हसन मुस्तफा कहते हैं, रहबरी जिसके सीने में डाल दी उसे हुसैन आजम कहते हैं, रहबरी जिसके सीने में डाल दी उसे जाफर सादिक कहते हैं। उसी रहबर की बात करूं, जिस तरह नाना बेमिसाल है वैसे नाना के नवासे बेमिसाल है, जिस तरह नाना लाजवाब है वैसे नाना के नवासे लाजवाब है। मुस्तफा की बारगाह है, प्यारे आका की बारगाह है, अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ। उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं ईमान की दौलत से माला माल होना चाहता हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या मुझे आप कलमा पढ़ाएंगे। हुजूर ने पूछा क्या सवाल है तुम्हारा। उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं बहुत बड़ा शराबी हूँ, मैं बहुत बड़ा शराबी हूँ, मैं बहुत बड़ा जानी हूँ, मैं बहुत बड़ा डकैत हूँ, मैं बहुत बड़ा चोर हूँ। हुजूर मैं कलमा पढ़ूंगा। हुजूर और कलमा पढ़ने के साथ साथ आप ये न कहिएगा कि चोरी छोड़ दो, आप ये न कहिएगा कि शराब छोड़ दो। मेरे आका मुस्कुराए। आज के दौर का कोई रहबर होता, आज के दौर का कोई हादी होता, आज के दौर का कोई रास्ता दिखाने वाला होता तो क्या कहता, डंडा लो और इसको मारो और ढुकाओ। शर्म नहीं आती, शराब पीने की बात करता है और फिर मेरे हाथ में मुरीद होना चाहता है, ये जिना करता है, फिर मेरा हाथ थामना चाहता है। बड़े से बड़ा पीर भी अपने दरवाजे पर टिकने नहीं देगा। मैं तो समझता हूँ कि वक्त का कोई भी पीर, वक्त का कोई भी मौलवी, वक्त का कोई आलिम, वक्त का कोई रहबर इस तरह की जब बातें कोई लेकर के आए तो अपने दरवाजे पर उसे रुकने नहीं देगा। मगर मैं जानता हूँ कि एक दरवाजा ऐसा है जहाँ पे शराबी भी आता है तो उसे ठहरने दिया जाता है, जहाँ पे सानी आता है उसे ठहरने दिया जाता है, जहाँ पे बच्चा जिंदा दरगौर करने वाला आता है उसे भी ठहरने दिया जाता है। ये दरवाजा फातिमा के बाबा का है, हसनैन के नाना का है। सूरज डूब सकता है, चांद मुरझा सकता है, सितारों की किंदीलें मध्यम पड़ सकती हैं, मगर मोहम्मद अरबी के दर का फैल न कल बंद हुआ था न आज बंद होगा। जिस तरह दुनिया में मुस्तफा का दर चमक रहा है ऐसे हश्र में मुस्तफा का दर चमकता होगा, इस तरह महशर में मुस्तफा का दर चमकता होगा। और अगर देखना है तो जाके देखो, देखो, पूछो मौलाना अहमद रजा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान से कि क्या उन्होंने कहा है। उन्होंने यही कहा है, पेश हक मुस्ताद शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। उस हंसे दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। हौज़े कौसर पर आपको अपने दामन में जो पनाह दे उसे मोहम्मद अरबी कहते हैं। हश्र की रुसवाइयों से जो बचा ले उसे मोहम्मद अरबी कहते हैं। हश्र की रुसवाइयों से जो आपको छुपा ले
उसे मोहम्मद अरबी कहते हैं। तभी तो मौलाना हसन रजा बरेलवी ने कहा था कि ढूंढा ही करे सदर कयामत के सिपाही, वो कैसे मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। ऐ मोहम्मद अरबी, आपके दामन से बढ़ करके कोई दामन नहीं। अब तो हम या तो आपका दामन तलाशेंगे, और अगर आपके दामन तक रसाई न हो सकी तो आपने इतने दामन दिए हैं। बगदाद में गौसे आजम का दामन आपका दामन, हिंदुस्तान में गरीब नवाज का दामन आपका दामन, सेवा में वारिसे पाक का दामन आपका दामन, और यसमरी दरगाह की सरजमीन पर मीरा शाह का दामन आपका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मौलाना अहमद वारसी साहब, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रात गिरामी वक़ार, ये ऐसे खूबसूरत दामन प्यारे आका की बारगाह में वो शख्स हाजिर हुआ। मेरे आका मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, ठीक है मुझे वादा मंजूर है, मगर मेरी भी एक शर्त है, मेरी भी एक शर्त है कि जहाँ पे मैं ना दिखूं, जहाँ पे मैं ना दिखूं वहाँ पे तुम कुछ भी कर लेना, जहाँ पे मैं ना दिखूं वहाँ पे तुम कुछ भी कर लेना। उसने कहा ठीक है। जब बात पीने की आई तो उसने कहा मैं अपने घर के दरवाजे को बंद करके पीऊंगा। गलत काम करना हुआ तो मैं अपने घर के दरवाजे को बंद करके किसी खुफिया जगह पे गलत काम करूंगा। ये अहद हो गया। कलमा पढ़ लिया और कलमा पढ़ने के बाद वो शख्स गया बाहर। ऐसा हादी, ऐसा मुर्शिद, ऐसा मौला, ऐसा आका ज़माने में जिसकी मिसाल नहीं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से जब वो वापस हुआ ना, अंदर जब पहुंचा तो पहुंचने के बाद इसे शराब की तलब लगी थी, और जब वहां पे पहुंचा और जैसे बोतल निकाली और चाहा कि शराब पिए, इतने में क्या देखता है कि वही रुखे वद्दुहा है, वल्लैली इज़ा सजा, ऐसी जुल्फे हैं, मुस्तफा का चेहरा है। कहा तुमने वादा किया था कि मेरे सामने नहीं पियोगे, ये देखो मैं मौजूद हूँ। अब वो बड़ा परेशान हुआ, कहीं इस कोने में कहीं उस कोने में, मगर जिधर नजर डालता है उधर मुस्तफा का चेहरा दिखाई देता होता है। दीदार कोई देखे तो है, हर एक शक्ल में सरकार कोई देखे तो, फिर तेरे काकुले पेचा का खरीदे सौदा, पहले बिककर सरे बाजार कोई देखे तो, जिधर जा रहा है उधर हुजूर का चेहरा कदमों में मुस्तफा के आगे गिर पड़ता है। कहा या रसूल अल्लाह, मैं रात की तन्हाई में मैंने सोचा तो वहाँ आपका चेहरा देखा, बिस्तर में पहुंचा वहाँ आपका चेहरा देखा, मैंने अपने मकान के कोने में चाहा कि मैं ये गलत अमल कर लूं, वहाँ आपका चेहरा देखा। या रसूल अल्लाह, आप हर जगह है। मैंने फाजिले बरेलवी से पूछा कि कहां मुस्तफा है, तो कहते हैं उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब पे है, उन्हीं की फुमाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और फरमाइए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर उसने ईमान कबूल किया था, मगर हुजूर ने कोई शर्त नहीं रखी। आका तो चाहते हैं, आका तो जानते हैं, क्योंकि ये हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जाने, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बराती, पुरखार वा दिए हैं, अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, ये मेरे आका की शान है। मैं तो कहता हूँ सूरज कभी चमकता नहीं जब तक रुखे बद्दुहा की ज़ियारत नहीं कर लेता। अरे चाँद को चांदनी मिलती उसी वक्त है जब गुंबदे खज़रा के अनवार की तरफ झुक करके सलामी पेश करता है। आप चारों को तरन्नुम मिलता ही इसी बुनियाद पर है जब मुस्तफा के सदका
मक्का लेकर के ये सारी चीजें आती हैं। हजरत गिरामी वक़ार, ये तो मुस्तफा की बात है। ऐसे ही मेरे सरकार वारिसे पाक आज़म अल्लाह शानहू आज़म अल्लाह ज़िक्रुहू वारिसे वारिसा वारिसे बतूले ज़हरा वारिसे मौलाए कायनात, मैं तो ये कहता हूँ उसी का गाया करो जिसका खाया करो। तुम हैदरी थे, तुम मौलाई थे, तुम पंजतनी थे, तुम आले वबा के गुलाम थे, आज भी आले वबा के गुलाम हो। हिंदुस्तान से गरीब नवाज को निकाल दो, हिंदुस्तान में कुछ नहीं बचता। हिंदुस्तान से बाबा निजाम को निकाल दो, हिंदुस्तान में कुछ नहीं बचता। बहराइच से सैयदे सालारे मसूद काजी को निकाल दो, हिंदुस्तान में कुछ नहीं बचता। जब हिंदुस्तान खूबसूरत है काजी की बुनियाद पर, हिंदुस्तान खूबसूरत है मखदूम सिमना के हुस्न की बुनियाद पर, हिंदुस्तान खूबसूरत है गरीब नवाज की सुल्तानी की बुनियाद पर, हिंदुस्तान खूबसूरत है बाबा फरीद के करम की बुनियाद पर, हिंदुस्तान खूबसूरत है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के रौज़े की बुनियाद पर। ये कौन है? जब इनकी तरफ नजर डाली तो या तो ये अली वाले हैं या तो अली के बेटे हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। तो अब किसी और के दामन की तरफ क्यों भाग रहे हो? अपने दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, हम किसी गैर के दामन की तरफ क्यों देखें? क्यों गली गली टहल रहे हो? क्यों नगर नगर टहल रहे हो? जब मकनपुर में मदारुल आलमीन आराम फरमा है, भागते क्यों हो? अगर इस दर से भागे तो याद रखो जब भागोगे तो पीछे जहन्नम का गड़ा है, आगे जन्नत है। आगे चलोगे तो जन्नतियों से मिलोगे, पीछे भागोगे तो जहन्नमियों से मिलोगे। अब फैसला करना है, आगे बढ़ करके हुसैन के हाथों को चूमना है कि पीछे हट करके यजीद के साथ जाना है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और यजीद कई शक्लों में आएगा, यजीद कई शक्लों में आएगा, यजीद कई सूरतों में आएगा। जुब्बे के साथ भी आएगा, इमामे के साथ भी आएगा, इल्म का जौहर लेकर के भी आएगा, तकरीर भी लेकर के आएगा, तहरीर लेकर के भी आएगा। लेकिन फैसला करना है कि ये यजीद जो वक्त को देखते हुए हुसैनी बना है, कहीं इसके अंदर वायरस मुकम्मल यजीदियत का तो नहीं। तो समझ में आ जाएगा, अगर हुसैन की बोली बोलते बोलते बीच में अपनी बोली बोल गया तो समझ लिए न वो कल हुसैन का था ना आज। यही पहचानने की जरूरत है, यही मिशन आप समझो। आप अली से जुड़ो, वाह वाह, जिंदाबाद। हसन से जुड़ो, सुभान मौला हुसैन से जुड़ो, सहाबा से जुड़ो, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। वारिसे पाक की बारगाह में दो तीन वाक़यात ज़हन नशी हैं, उसको मैं आपकी ज़हन की तवज्जो की तरफ ज़हन की तवज्जो लेके जाऊं, क्योंकि आज का ये प्रोग्राम एक अल्लाह के वली से जुड़ा है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। सारे वली अली से जुड़े और अली गदीरे खुम में मौला नबी से जुड़े। और नबी न कल खुदा से जुदा है, न कल खुदा से जुदा थे, न आज खुदा से जुदा। क्यों नहीं जुदा? मैंने कहा फाजिले बरेली अभी बताइए, तो कहने लगे वाह क्या जूदो करम है, शहे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं तेरा। वाह वाह, मेरा है न तेरा है, न तेरा है न मेरा है, तो जुदा ही नहीं। तो आपको उनका दामन पकड़ना है जिनका दामन पकड़ने के बाद बीच में रस्सी और कनेक्शन कटा ना हो, कनेक्शन जुड़ा हो। तो कनेक्शन जब जुड़ेंगे, जुड़ा रहेगा, तभी ज़ैनुल आबिदीन की लाइट जलेगी, वाह 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 वाह, इमाम बाकर की लाइट जलेगी, इमाम जाफर सादिक की लाइट जलेगी, इमाम मूसा कासिम की लाइट जलेगी। मेरे सरकार वारिस आलम नवाज, उनकी बारगाह में भी एक शख्स ऐसे ही आया, हुजूर मुरीद होना चाहता हूँ। सरकार ने फरमाया ठीक है। कहा हुजूर शराब बहुत पीता हूँ। कहा पीना, मगर वहां जहां मैं ना हूं।
पीना ये अहले मोहब्बत है। ऐसा नहीं है कि हमारे जैसे लोग सिर्फ स्टेज पर निभाएं, ये वो लोग हैं जो इस आलम में भी निभाते हैं। और जब कब्र में बाप की मोहब्बत नहीं होगी, माँ की शफकत का साया नहीं होगा, भाई का प्यार नहीं होगा, बेटों की मोहब्बत नहीं होगी, बेटी की अकीदत नहीं होगी, दोस्तों की दोस्ती नहीं होगी, जब सब कट जाएंगे तो तुम्हारी कब्र में कोई मीरा सरकार खड़ा होगा, तुम्हारी कब्र में कोई हुसैन खड़ा होगा, तुम्हारी कब्र में अली खड़े होंगे। जिस कब्र में कोई नहीं जाएगा वहाँ हैदर के बेटों का जलवा जाएगा, मुस्तफा का इश्क जाएगा। इश्क कहता है इसलिए मैंने अजल से दोस्ती कर ली जनाब, जाके देखूं कब्र में सूरत रसूलुल्लाह। अपना रिश्ता मोहब्बत मजबूत करो, बन जाओ। मेरे सरकार ने फरमाया ठीक है, आप जैसा कहते हो, कोई पाबंदी नहीं आयत की, कुछ नहीं कहा, बात हो गई, गया, पक्का था, तलब लगी हुई थी, कमरे की कुंडी बंद की, जैसे बंद की सोचा बोतल से गिलास में निकालूं, इतने में क्या देखता है कि फर्जंदे बतूल, शहजादे रसूल, दिल बंदे फातिमा, हुसैन आजम के जिगर के टुकड़े, काज़मी सैयद हाजीउल हरमैन, फानी बिल्लाह बाकी बिल्लाह, मानाए फाइनमा तुअल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, वो जात जो नूरुन अला नूर की तफसीर है, मेरे वारिस का चेहरा दिखाई देने लगा। कब्रे में अंधेरा था, मगर जब हुसैन के बेटे आए तो कमरा रोशन हो गया। हमको कमरे में रोशनी देनी होती है तो इस लाइट का सहारा लेते हैं, मगर आशिकों के ये है कि रसूल के बेटे अगर आ जाएं तो वो कमरा खुद ब खुद रोशन हो जाता है। वहां की रोशनी की बात ही अलग है। मेरे सरकार का चेहरा देखा, अरे मेरे सरकार है, रख दिया बोतल, रजाई ओढ़ी, दोन फर के खूब कायदे, और उसके बाद अंदर किसी तरह से घुस के निकालना चाहा। फिर थोड़ा सा दाएं देखा तो नजर उठाया, रजाई के एक सिरे में एक छोटी सी शबीह नजर आ रही है, एक सूरत नजर आ रही है। कार सुन, तूने किसी दुनियादार के हाथ में अपना हाथ नहीं दिया, अली के बेटे के हाथ में हाथ दिया है। याद रख, ये अली का बेटा, तू सात समंदर के तहखाने में भी चला जाएगा तो तुझे दुनिया की शराब नहीं पीने देगा। तो शराब इकट्ठी नहीं हो सकती, या तो मोहम्मदी शराब होगी या तो दुनिया की शराब होगी। जब मुस्तफा का बेटा एक बार पिला लेता है तो फिर दुनिया की शराब नहीं पीने देता। हजरत गिरामी वक़ार, अब जो उसने मंजर देखा तो सच्चे दिल से तौबा की। नाना भी लाजवाब, नवासा भी लाजवाब। तो हमारे आपके पैदा होने का मकसद अल्लाह उसके रसूल की फरमा बरदारी, मकसद मोहब्बत, आपस में मोहब्बत को आम करिए, आपस में उल्फत को आम करिए, आपस में लगाव को आम करिए। और पीर परस्ती का एक वाक़या आपके ज़हन की वादियों की तरफ ले जा दूं। हजरत बाबा फरीद, बोलिए सुभान अल्लाह, गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके पीरो मुर्शिद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपको फरमाया कि रात के आखिरी पहर में जाओ, आग लेके आओ। क्या पीर परस्ती है, सुभान अल्लाह। आप निकले, कई घरों के दरवाजों पे दस्तक दी, मगर सारे दरवाजे बंद थे, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। आपने एक मकान के अंदर कुछ हलचल सी महसूस की, आपने दस्तक दी। एक औरत ने जो बड़ी हसीन थी, खूबसूरत थी, उसने चंचल लहजे में पूछा कि कौन है? आपने फरमाया मैं अल्लाह का बंदा हूँ, तुझसे आग मांगने के लिए आया हूँ। क्या मांगने के लिए आया हूँ? आग मांगने के लिए आया हूँ। उस औरत ने कहा आग मिल जाएगी, मगर मेरी एक शर्त है। वलियों से मोहब्बत करने वालों, सिर्फ जबानी मोहब्बत बड़ी आसान है, मगर जब उस पर खरा उतरना पड़ता है तो अच्छे अच्छे साथ छोड़ के भाग जाते हैं।
हजरत बाबा फरीद ने फरमाया तेरी शर्त क्या है? उसने मजाक के लहजे में कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, अपनी एक आंख मुझे दे दे, अपने पीर के लिए आग ले जा। अल्लाह अकबर। बड़े से बड़े मुरीद के हौसले टूट जाते, मगर मुरीद बाबा फरीद जैसा जो हो तो वहां हौसले टूट जाते हैं, मगर वक्त का फरीद नहीं टूटता। हजरत बाबा फरीद ने कहा कि तेरा ये सवाल सच्चाई पर मबनी है। कहा हाँ, अगर आग लेनी है तो अपनी आंख छोड़ दो। हंसते बाबा फरीद ने अपनी आंख की तरफ निगाह की और अपने उंगलियों को अपनी आंख की तरफ रखा, आंख जख्मी हो गई। उस औरत ने जब इतना सादिकुल वादा शख्स देखा, इतना सच्चा वादा निभाने वाला देखा, उसने कहा आग ले जाओ। मगर चूंकि आग जख्मी हो चुकी थी, आग ली और पीर मुर्शिद की बारगाह में आए, पट्टी बंधी हुई थी। बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूछा कि फरीद, ये तेरी आंखों पे पट्टी कैसी है? ये किस तरह की पट्टी है? तो फरमाया खामोश रहे का हुजूर, मेरी आंख आ गई है। आंख आती नहीं, आंख आ गई है, यानी आंख सूज गई है, आंख आ गई है, होती नहीं। तो आपने फरमाया अच्छा जरा पट्टी खोलो, अच्छा जरा पट्टी खोलो। बाबा फरीद ने डरते डरते पट्टी खोली। पीर मुर्शिद का इशारा हुआ। क्या नजर थी पीर की? जब पट्टी बंधी थी तो आंख जख्मी थी, जब पीर ने पट्टी उतरवाई तो जैसे आंख पहले थी वैसे आप। ये जब सच्चा ताल्लुक पीर से होता है, जब मुर्शिद से ताल्लुक मजबूत होता है, जब पीर से ताल्लुक वाकई अहमियत का होता है, तो ऐसी सूरत में आप जानते हैं फिर कमाल होता है, फजल होता है। एक मलंग बाबा फरीद की बारगाह में आया और मलंग के आने के बाद बाबा फरीद से कहा कि कुछ दे दो। आपने फरमाया जो कुछ भी इस वक्त खानकाह में मौजूद है इसे अता कर दिया जाए। उसे दे दिया गया। कहा फरीद, अगर मैं चाहूं तो अपनी झोली उलट दूं तो जरो जवाहरात के अंबार लग जाएंगे। मैं इतना ताकतवर हूँ फरीद, तुम तो मुझे कुछ नहीं दे सकते। अल्लाह का जो वली होता है ना, जो पावरफुल होता है, वो किसी का जवाब नहीं। आप नजरें झुकाए हुए थे, वो मलंग छेड़ता जा रहा था, आप नजरें झुकाए थे, बहुत देर तक बड़बड़ाता रहा। कहा है फरीद, अगर मैं चाहूं तो तुम्हारी सल्तनत को डुबो दूं। बाबा फरीद ने फरमाया हम न डुबोने पर यकीन रखते हैं, न किसी को गर्क करने पर यकीन रखते हैं। ऐ मलंग, ज्यादा लंबी लंबी बातें न कर, जो तुझे मिला है लेके चला जा। उसने कहा ऐ फरीद, मुझे न छेड़, वरना अभी तेरी बादशाहत को इस जमीन के अंदर दफन कर दूंगा। हजरत बाबा फरीद को चला लाया। आपने इरशाद फरमाया अल्लाह न करे कि थोड़ी देर बाद तू ही जमीन के अंदर गर्क हो जाए, दरिया के अंदर डूब जाए। वो मलंग उल्टा सीधा पकता हुआ कुछ दूर गया। गर्मी की शिद्दत थी, उसे नहाने की जरूरत पेश आई। दरिया के अंदर उतरा, जैसे ऐसी जगह दरिया के अंदर उतरा जहाँ पे बच्चे नहाते थे, छोटे छोटे बच्चे गुस्ल करते थे, उस जगह पे दरिया के अंदर उतरा। हजरत गिरामी वकार जब दरिया के अंदर उतरा जहाँ बच्चे नहीं डूबते थे, वहाँ उस पानी ने उस मलंग को डुबो दिया, क्योंकि आया था बाबा फरीद को डुबोने। लिहाजा बाबा फरीद की निगाह पड़ी और वो डूब गया। बहुत सारे लोग वलियों की शान में गुस्ताखी करते हैं कि ये क्या दे सकते हैं, ये क्या बांट सकते हैं। वली वो दे सकता है जो तुम्हारी साथ पुश्ता नहीं दे सकती है, तुम्हारा खानदान नहीं दे सकता है। ये जमीन जो कायम है तुम्हारे बाप की बुनियाद पर नहीं, इस वली के आस्थाने की बुनियाद पर। वरना तुम जो जुर्म करते हो, गुनाह करते हो, गलतियां करते हो, गुस्ताखियां करते हो, होना तो ये चाहिए कि तुम जमीन के अंदर फंसा दिए जाओ, मगर इस जमीन पर अल्लाह का वली हैदर की अमानतों का अमीन कोई मीरा शाह मौजूद है। इसलिए इतने गुनाहों के बावजूद भी तुम्हारी इज्जत की भी हिफाजत कर रहा है और तुम्हारी अज़मत की भी हिफाजत कर रहा है।